हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के अंदर। चलिए, जो भक्ति भाव की श्रृंखला चल रही है उसी के अंदर आज अपने चौथा अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध कि आज इस पावन एकादशी के दिन सभी हो सके तो भागवत का अध्याय भी करें, अन्यथा श्रवण जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे जो धर्म सनातन धर्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं चतुर्थ अध्याय के लिए, सुनिएगा। श्री ओम नमो भागवते वासुदेवे विश्वेश्वराय आदि पुरुष परंपार अले पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जय के जाननहार हरि स्वांगन आयो दास प्रभु के द्वार, दास प्रभु के द्वार। आए हैं हम बड़े प्रेम से लेने हरि का नाम, सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। श्री भगवान जी ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया, सो मुझे मिले हे भव भय भय भंजन। श्री कृष्ण से किशोर दास मांगता है, हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम्हारे भक्तपूर्ण ब्रह्मा को पाते हैं प्रभु। मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास अति दीन गरीब हैं, आप परम प्रवीण आरतु भंजन हैं। हे श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के दिव्य ज्ञान में भाषा में कहता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को जो मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त ये योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्य के योग बताया है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुम भूल गए। जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूं, तथापि अपनी माया से जन्मता हूं। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रबल्य हो जाता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का नाश, धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर भी फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके मेरी शरणागति हो। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में लीन हो गए, मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी भाव से फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात यह चाहे जिसकी सेवा करे वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुणों और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। अतः पूर्व पुरुषों के किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म, अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। हे अर्जुन, जो कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उसको पंडित कहते हैं।
जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उसके आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्रयी संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों से घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। देवयोग से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतुष्ट करता है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसके नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता वह वासना से दूर हो गया। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लिप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्मा है, हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्मा है, आहुति देने वाला भी ब्रह्मा है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब ज्ञान में है, उसी को ब्रह्म प्राप्त होता है। कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसा है जो अपनी इंद्रियों को तथा कर्मों को संयम कर अग्नि में होम देते हैं। और कितनी ही इंद्रियां रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप में शब्दादि विश्वों को होम देते हैं। जितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप से अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ करते हैं, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। और कोई प्राणायाम से तत्पर रहने वाले योग प्रणाम अपना वायु में प्राण को रोक कर करते हैं और प्राण वायु में अपना वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होमते हैं, वे यज्ञ वेता है और यज्ञ से ही उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे समस्त सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं। इस प्रकार से बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार रहित वर्णित हैं। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुए जानो। हे प्रंतप, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे। इसीलिए तुम उनकी सेवा करना और उनका विनय पूर्वक प्रसन्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। ऐसी ज्ञान के समस्त प्राणियों को तुम अपने और मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणियों में भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका में से सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। यह ब्रह्मा बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अलग समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में संदेह रहता है उनको यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिनके परमेश्वर प्रधान और निष्काम कर्म योग में आश्रय की कर्म बंधन त्याग दिए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं बांधते। अतएव अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के लिए संशय से ज्ञान रूपी तलवार से काटकर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। इति श्रीमद्भागवत गीता सूक्ष्मेषु ब्रह्मा विद्या योग शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए चौथे अध्याय का महात्म्य पढ़ते हैं। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज श्री,
गीता जी के पाठ करने को छोड़कर कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए एक पुरातन कथा सुनाता हूं। भगीरथी गंगा जी के एक तट पर एक काशीपुर नगर था। वहां एक वैष्णव श्री गीता के 4थे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया जहां बेरियों की 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहां बैठ गया और बैठते ही उनकी निद्रा आ गई। एक बोरी से उनके पांव लगे, दूसरी बेरी से उसके साथ सिर लगा। वह दोनों बेरियां आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, पत्ते उनके सूख गए और परमेश्वर की इच्छा से वह 2 बेरियां ब्राह्मण के घर में 2 पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य करने के बाद मनुष्य देह मिलते हैं, फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लेना। उन दोनों लड़कियों ने ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ करी। और वह जब दोनों बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, वह विवाह नहीं करेंगे। उनको पिछले जन्म की खबर थी, वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा कि हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे। तब बहुत बड़ी बात है। तब उनके मन में यही था, वह साधु जिनके शतरस करने से हमारी अधम देह छूटकर यह देह मिली, वह मिले, वह बहुत भला है। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करते करते वे बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा है जिनकी कृपा से हम बेरी के देह से छूटी है। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, धन्य हो आपने हमको कृतार्थ किया है। तो उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानते हैं महाराज। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लग रही थी, तब बेरियों को छाए तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी के आपके चरण लगे, दूसरे के सिर लगा। उसी समय हम बेरी के देह से मुक्ति हुई। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। श्री गीता जी के 4थे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन वचन कर्म के नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 4थे अध्याय का महात्म्य है जो मैंने सुनाया और तुमने सुना। बोलिए अनंत भगवान की जय। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलिए राधा कृष्ण चंद्र की जय। जय जय माखन चोर की जय।